हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन के वीडियो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 11 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 706। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। क्वेश्चन का नाम है डिज़ाइन हैश मैप। इससे पहले मैं आपको बताऊँ दूँ कि ऑलरेडी एक वीडियो है मेरे इसी प्लेलिस्ट में डिज़ाइन हैश सेट के नाम से। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैंने सिखाई हैं। लोड फैक्टर क्या होता है, चेनिंग क्या होता है, कोलिजन क्या होता है, वो ज़रूर से देख लेना, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स इन लोगों ने पूछा है। क्वेश्चन एक बार देखकर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एक हैश मैप डिज़ाइन करना है, लेकिन आपको इनबिल्ट हैश टेबल यूज़ नहीं करना है, किसी भी लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करना है। तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। एक तो हैश मैप को बनाने के लिए आप जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे वो एक इनिशियलाइज होगा। यहाँ पर 3 फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं, वॉइड पुट, वो इंट गेट और वॉइड रिमूव। वॉइड पुट से क्या होगा कि इस की के लिए इस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट अ की कॉमा वैल्यू पेयर इनटू द हैश मैप। इफ़ द की इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मैप, वो अपडेट हो जाएगा उसका वैल्यू। ठीक है। int get int key, it returns the value to which the specified key is mapped। और अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न कर देंगे। रिमूव से क्या होगा कि अगर ये की प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस वो की और इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू मैप से हम रिमूव कर देंगे इफ़ द मैप कंटेन्स दैट मैपिंग फॉर द की। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये तो इनिशियलाइज हो गया पुट 1,1। ठीक है, तो देखो द मैप इज़ नो 1,1, ये की है, ये वैल्यू है। उसके बाद है पुट 2,2। फिर अब मैप ये मेरा हो गया, अपडेट हो गया मैप। फिर है गेट 1। गेट 1 मतलब क्या हुआ, की मेरा 1 है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू थी, देखो यहाँ पर 1 था ना, तो देखो आंसर 1 आया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो गेट 3 है, तो 3 तो की 3 है ही नहीं अभी तक मेरे मैप में। ठीक है, तो -1 रिटर्न कर दिया हमने। ओके, उसके बाद देखो पुट 2,1 है, तो 2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 थी ऑलरेडी, ये देख रहे हो। बट अभी 2,1 से क्या होगा कि 2 जो की है उससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अपडेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द मैप इज़ नाउ 1,1 एंड 2,1। देखो ये अपडेट हो गया, राइट, एंड सो ऑन। सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल अप्रोच से करेंगे, दैट इज़ हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो सबसे पहले हमारे मन में आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि की का जो वैल्यू है ना, वो मैक्सिमम 10⁻6 जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे सिंपल तरीका मुझे यही लगा कि मैं एक अरे ले लूँगा बहुत बड़ा सा। ठीक है, उसका साइज़ पता है मैं कितना ले लूँगा, उसका साइज़ होगा 10⁻6 + 1। क्यों? क्योंकि लास्ट इंडेक्स 10⁻6 होगा फिर, है ना, एंड 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ध्यान दो कितना ईजी हो जाएगा। मुझे पहले पुट करने दिया गया था 1,1, तो मैं गया, की क्या है 1 है, वैल्यू है 1, तो मैं 1 पर गया इंडेक्स में और वहाँ पर वैल्यू 1 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद है पुट 2,2, है ना, इस बार क्या था 2,2, तो मैं 2 पर गया और 2 डाल दिया। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, की जो है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा और वैल्यू जो होगा वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा उस इंडेक्स में। ठीक है, स्टार्टिंग में तो हर जगह -1 डाल देंगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे वैल्यू आएगा अपडेट करते चले जाएंगे। गेट 1 है, ठीक है, तो 1 के लिए 1 पर जाऊंगा, उसकी वैल्यू देखो 1 है, मैं 1 रिटर्न कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। तो देखा जाए तो सारे ऑपरेशन O ऑफ 1 में हो जाएंगे हमारे कांस्टेंट टाइम में। क्योंकि अरे में क्या होता है, अरे में क्या होता है कि आप कांस्टेंट टाइम में किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर पाओगे, तो कोई भी की को आप O1 टाइम में एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट यही है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा सारे ऑपरेशन का, वो O ऑफ 1 होगा। ठीक है, बट इसका डेमेरिट देखो क्या है। सबसे पहला कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 10⁻6 है। अगर मान लेते हैं की का वैल्यू 10⁻10 होता तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 10⁻10 आप रखते, इतना बड़ा वैल्यू नहीं ले सकते आप, है ना। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं। दूसरा क्या कि यहाँ पर तो की मुझे इंटीजर दिख रहा है, क्वेश्चन में बड़ा अच्छे से बोल दिया है कि जो मेरा की है ना वो 0 से << 10⁻6 होगा। ठीक है, बट की तो यहाँ इंटीजर दिख रहा है, बट की अगर मान लेते हैं नेगेटिव होता, ठीक है, अगर की मेरा नेगेटिव होता तब दिक्कत हो जाती, राइट, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स तो है नहीं हमारे पास अरे में। दूसरा क्या कि इंटीजर ना हो के की मेरा, अगर मान लेते हैं कोई और डेटा स्ट्रक्चर होता, डेटा टाइप होता, अगर मान लेते हैं की मेरा स्ट्रिंग टाइप का होता
या फिर कोई दूसरा स्ट्रक्ट टाइप का होता तब प्रॉब्लम हो जाती है ना। तब उस केस में हमारा ये सोल्यूशन डेफिनेटली काम नहीं करेगा। तो ये सोल्यूशन काफ़ी मतलब इट्स नॉट वेरी गुड। ठीक है, डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपको बोलेगा और आपको बताएगा भी कि ये सोल्यूशन सही नहीं है इंडस्ट्रियल अप्रोच से। इंडस्ट्री में तो हम किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं ना। आज के टाइम में आप मैप बनाते हो तो देखते हो आप मैप में स्ट्रिंग भी रख सकते हो, पेयर भी रख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए अपने सेकंड अप्रोच पर आते हैं जो कि ऑप्टिमल अप्रोच है इसका। ओके, तो ये हमारा अप्रोच 2 यानी कि ऑप्टिमल देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो देखो रियल लाइफ में जो हैश मैप जो जिन लोगों ने भी बनाया होगा ना, उनका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसा होता है कि उनको जो भी की मिलता है ना, मान लेते हैं उनके पास एक रिक्वेस्ट आया कि ये की कॉमा वैल्यू को डालना है उनके मैप में, तो उनके पास जो भी की आता है वो क्या करते हैं ना, उसको एक हैश फंक्शन से गुजारते हैं वो। ठीक है, हैश फंक्शन से गुजारने के बाद एक इंडेक्स मिलता है उसको। ठीक है, और वो क्या करते हैं उसी अपने कंटेनर में जाते हैं। उनके पास एक कंटेनर होता है जो कि एक पर्टिकुलर साइज़ का होता है, छोटा साइज़ होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। जैसे यहाँ हमने 10⁻6 ले लिया था ना, इतना बड़ा भी नहीं होता है। ठीक है, मान के चलो 10⁻4 ले लेते हैं। ठीक है, 10⁻4 ले लेते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन ऐसे ले लेते हैं। तो हैश फंक्शन से एक इंडेक्स मिला, उस इंडेक्स पर जाएंगे और वहाँ पर इसको स्टोर करेंगे की कॉमा वैल्यू को, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मेरा की था एप्पल और वैल्यू था 2, तो एप्पल को मैंने हैश फंक्शन में भेजा और उसे कॉरस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स मिला और मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, एप्पल कॉमा 2। बट हमारे केस में जो की है वो इंटीजर है, तो मैं इंटीजर ही लेके आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लेते हैं 10,2 था, तो हैश फंक्शन में मैंने 10 को भेजा, एक इंडेक्स मिला, तो मैंने यहाँ पर क्या स्टोर किया, 10,2 को। ठीक है, अब बात यह है कि आपको अलग से हैश फंक्शन लिखना भी एक अलग से मेहनत है, राइट। हमें इतना मतलब ये इजी मार्क्ड है और इंटरव्यू में आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप एक अलग से हैश फंक्शन डिफाइन करके दिखाओ। ठीक है, काफ़ी सिंपल हैश फंक्शन हम ये बना सकते हैं कि जो हमारा की है, ठीक है, जो हमारा की है उसको मॉड्यूलो ले लेंगे हमारे कंटेनर के साइज़ से। तो हमारा कंटेनर का साइज़ मैंने देखो कितना लिया, 10⁻4 लिया है, वो मैं डिफ़ाइन कर लूँगा पहले ही, 10⁻4। ठीक है, तो हमारे पास 10 आया, 10 मॉड्यूलो 10⁻4 जो भी इंडेक्स आएगा मैं वहाँ पर ले जाऊँगा और यहाँ पर 10,2 को स्टोर कर दूँगा। बट आपका पॉइंट, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लेते हैं एक और वैल्यू आई 20,2। ठीक है, उसका अगर मान लेते हैं मॉड्यूलो किया की मॉड्यूलो साइज से, तो मान लेते हैं सेम इंडेक्स आ गया, मान के चलो हाइपोथेटिकली कि सेम इंडेक्स आ गया, जो कि होगा ही, डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कीज़ आने वाले हैं और हमारे जो अरे का साइज़ है वो 10⁻4 है, तो डेफिनेटली क्लैश तो होगा। कॉलिजन बोलते हैं उसको ना, कॉलिजन कि सेम बकेट, इसको बकेट बोलते हैं एक्चुअली में। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे बकेट्स हो गए मेरे, इनको बकेट्स बोलते हैं, है ना, मैप के लैंग्वेज में। तो सेम बकेट में और भी तो वैल्यूज़ आ सकते हैं, तो पता है उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम करते हैं चेनिंग। ठीक है, मतलब जो नया वैल्यू आया उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। हो सकता है फ्यूचर में और भी वैल्यूज़ आ जाए जो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, 30,2 या 30,5 कुछ भी आ जाए, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चेन बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। फिर प्रॉब्लम क्या होगी, सर्चिंग जब यहाँ पर आओगे तो सर्चिंग O(n) हो जाएगा, क्योंकि ये चेन बहुत बड़ा हो गया तो बार बार इसी पर सर्च करोगे आप। ठीक है, तो उसके लिए भी बैलेंस करना पड़ता है कि सारे बकेट का साइज़ जो है ना, लिस्ट का साइज़ वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर साइज़ होना चाहिए, उससे बड़ा चेन का साइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लोड फैक्टर क्या होता है। ठीक है, और सेम मेरा इसी प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो है डिज़ाइन हैश सेट, वो ज़रूर से अभी का अभी देख लो, आपको उसमें पता चल जाएगा कि लोड फैक्टर एटसेट्रा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, मैंने वहाँ अच्छे से डिटेल में बताया, इसीलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा, बट आपको मैं इतना यहाँ पर बता रहा हूँ कि चेन का साइज़ हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर फंडा है। हैशिंग हम क्या करेंगे, हैश फंक्शन अपना ये रखेंगे की मॉड्यूलो साइज़ 10⁻4 ले लेंगे। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पर हम एक लिस्ट बनाते चलेंगे, लिंक लिस्ट मान के चल लो, एक चेन टाइप का होगा वो लिंक लिस्ट टाइप से। ठीक है, और वहाँ पर इनपुट करते चले जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं फ्यूचर में आपसे पूछा गया कि 20 का वैल्यू क्या था,
तो आप वापस से हैश फंक्शन में जाओगे, 20 का मॉड्यूलो निकालोगे साइज से, इंडेक्स मिलेगा, यहाँ पर आओगे, आपको यहाँ पर ओ ऑफ एन सर्च मारना पड़ेगा वर्स्ट केस में। ये 20 है क्या कि नहीं है, फिर आप इधर आओगे, ये 20 है, यस ये 20 है, तो आप 2 को रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन तो दिख रहा है, बट होता क्या है ना, ऐसा हर बार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चेन, मैंने बोला ना चेन का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, तो अमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने सुना होगा कि अमोर्टाइज्ड अप्रॉक्सीमेटली ओ ऑफ 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कोलिजन हम जितना से हो सके उतना कम करने की कोशिश करते हैं, और जो कोलिजन हो भी रहा है तो चेन का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं हम लोग। तो लोड फैक्टर के बारे में ज़रूर से पढ़ लेना मेरे इस वाले वीडियो में, इसी वीडियो में आपको दिख जाएगा डिज़ाइन हैश सेट में, काफ़ी कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो हमारा जो ये वेक्टर है, इसकी प्रॉपर्टी देखो क्या क्या है। उसका साइज़ मैं कितना रख रहा हूँ, 10⁴। ठीक है, और उस वेक्टर में क्या खास बात है कि उसमें इट इज़ नॉट जस्ट अ वेक्टर, इट इज़ एक्चुअली अ वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट, है ना। तो इट इज़ अ वेक्टर ऑफ लिस्ट में ले लेता हूँ, अपने से अलग से लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, बट बहुत लंबा हो जाएगा वो अप्रोच, इंटरव्यू में भी नहीं बोला जाएगा कि अपने से लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करो। तो मैं देखो लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ लिंक लिस्ट का, है ना, लिंक लिस्ट, और वो लिंक लिस्ट में 2 चीज़ें स्टोर करनी है हमें, है ना, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, इंट क्या है, की है, और ये इंट क्या है, वैल्यू है। ये वेक्टर होगा हमारा, इसका साइज़ कितना मैं बोल रहा हूँ, 10⁴ + 1 रख लेंगे, जो भी रखना है 10⁴ ही रख लेते। तो देखो सबसे पहला फंक्शन अपना देखते हैं पुट का। तो पुट में क्या आएगा, एक की आएगा और एक वैल्यू आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है कि इसको अपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, जो हमने मैप बनाने की कोशिश की है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि मैं की का मॉड्यूलो ले लूँगा साइज़ से, साइज़ की वैल्यू 10⁴ ले ली है हमने, फिक्स ले लिया है। ठीक है, तो की मॉड्यूलो साइज से क्या पता चलेगा कि किस बकेट में आपने डाला होगा, IDX याद है मैंने बताया था ना, ये IDX जो मिल रहा है मतलब किस बकेट में आपने डाला होगा, तो किस बकेट में ये जाएगा या तो। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बकेट नंबर होगा ये। तो इस बकेट नंबर हमें मिल चुका है। ठीक है, और जो हमारा वेक्टर जो हमने डिफाइन किया था ये वेक, ठीक है, इसका वेक ना करके इसका नाम रख दो बकेट्स रख दो, है ना। ठीक है, तो उस बकेट्स के बकेट नंबर पर कौन सा लिंक लिस्ट है वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं लिंक लिस्ट या तो चेन बोल लो उसको, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो मेरा चेन मिला है मुझे, उसका नाम मैं चेन लग देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इस देखना है पहले कि इस चेन में ऑलरेडी ये वाला की प्रेजेंट है क्या। तो ऑब्वियसली इस चेन में आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर ऑटो एंड IT चेन। इस चेन पे सारे वैल्यू पर जा रहे हैं, हमें बस क्या देखना है कि अगर ऑलरेडी IT.first किसी का इस की के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी ये की प्रेजेंट था, तो मैं क्या करूँगा, इसी की का सेकंड, मतलब इसकी की का जो वैल्यू था उसको अपडेट कर दूंगा करंट वैल्यू से, बस, और इधर से ही रिटर्न हो जाऊंगा। ठीक है, और अगर ये फॉर लूप ख़त्म हो गया और हमें कुछ मिला ही नहीं, ये की मतलब पहली बार आया है हमारे मैप में, तो हम क्या करेंगे, इस लिंक लिस्ट में ये जो चेन है हमारा उसमें डाल देंगे इस नए की वैल्यू पेयर को। तो चेन डॉट पीछे डालेंगे, है ना, इम प्लेस अंडरस्कोर बैक फंक्शन होता है। ठीक है, जावा में भी कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको दे दूंगा कोड, मेरे लिंक में है जावा का कोड भी, की कॉमा वैल्यू को मैंने डाल दिया। ठीक है, चेन डॉट इम प्लेस बैक से। तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन हो गया पुट का। ठीक है, उसके बाद आते हैं गेट पर। तो गेट पर भी बहुत सिंपल ही है। गेट में क्या होगा, एक आपको की आएगा, बोलेगा कि इस की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है भेजो। तो की गेट पर भी सेम फंक्शन आप करोगे, पहले आप देखोगे कि जो भी की है उससे आप बकेट नंबर निकालोगे, है ना। कैसे निकालोगे, की मॉड्यूलो साइज से, फिर कौन से चेन में है वो निकालोगे, बकेट नंबर एक्सेस कर लिया। अब इस चेन पे आप सर्च करके देख लो फॉर लूप लगा के, जैसे ऊपर लगाया था, अगर वहाँ पर मिल गया ये की तो उसका वैल्यू रिटर्न कर दो, नहीं मिला तो लास्ट में रिटर्न -1 कर दो। यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद लास्ट फंक्शन हमारा क्या था, रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव में भी वही है, सेम है, जो की मिला मॉड्यूलो साइज़ किया, बकेट नंबर मिल गया, फिर बकेट्स में बकेट नंबर डाल के चेन निकालिए कौन सा लिंक लिस्ट है ना। चेन मेरा क्या था, लिंक लिस्ट था।
ठीक है, अब चेन पर मैं इटरेट मारूंगा और जैसे ही मुझे मिल गया कि IT.first इज इक्वल टू की, मतलब फाउंड है, अगर वो की मिल गया तो देखो मैं क्या करूँगा, चेन में है ना वो, तो चेन डॉट इरेज और यहाँ पर IT लिख दूंगा तो ये इरेज कर देगा, और अगर नहीं मिलता तो IT++ करते रहेंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर चेन डॉट इरेज IT किया, हाँ यहाँ रिटर्न तो कर ही जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देखो कि ये IT को मैंने यहाँ पर इरेज किया तो वो एक्चुअल बकेट में उसका चेंज रिफ्लेक्ट होगा। देखो यहाँ से मैंने बकेट्स निकाला इस चेन पर, राइट, ठीक है, और उस चेन पर इटरेट कर रहे हैं, इरेज तो मैंने यहाँ चेन से किया, ठीक है, बट एक्चुअल चेंज इसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये बकेट्स में। क्यों रिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि देखो मैं बाई रेफरेंस इटरेट कर रहा हूँ, बाई रेफरेंस एंड लगाया है। बाई रेफरेंस इटरेट करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैं जो चेंज करूँगा वो ओरिजिनल देखो बकेट में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी चेन को मैंने जो लिया है वो बाई रेफरेंस ही लिया है, ऑटो एंड चेन, ताकि इस चेन में मैं कोई भी चेंजेस करूँ ना, रिमूव करूँ, ऐड करूँ, कुछ भी करूँ तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं यहाँ पर ऑटो एंड चेन करके लूँगा, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी ऑटो एंड चेन करके लूँगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ ऑटो मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ ऑटो की जगह आप ये भी लिख सकते हो। याद करो ये चेन मेरा क्या था, लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट था, बट ये बार बार लिखना ना पड़े तो कंपाइलर क्या करता है, अगर आप ऑटो लिख दोगे ना तो वो अज्यूम कर लेगा कि यही टाइप है उसका, तो बार बार ये लिखना ना पड़े, इसीलिए मैंने ऑटो यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ऑटो यूज़ किया है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा मेरा आप ये वीडियो ज़रूर से देख लेना। यहाँ पर मैंने लोड फैक्टर एटसेट्रा जो कंसेप्ट है उनको बहुत अच्छे से समझाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको सेम कोड आज जो मैंने किया है वो आपको C++ और जावा दोनों में मिल जाएगा। गिटहब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जल्दी से चलो इसको कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच से करते हैं इसको सॉल्व। मैंने क्या बोला था कि ब्रूट फोर्स में मैं बहुत सिंपल से एक वेक्टर ले लूँगा, ठीक है, वेक नाम का, और उसका साइज़ ले लूँगा, ठीक है, और साइज़ कितना लूँगा वो देख लेते हैं। साइज़ मैं फिक्स कर लूँगा 10⁻⁶+1, ठीक है, और यहाँ रीसाइज़ कर दूँगा वेक डॉट रीसाइज़, ठीक है, साइज़ के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? और बस मैं क्या करूँगा, फिल कर दूँगा उसी वेक्टर को बिगिन ऑफ वेक एंड ऑफ वेक -1 से। तो मतलब मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक वेक्टर ले लिया है, उसका साइज़ 10⁻⁶+1 कर दिया है, ठीक है, ताकि जो भी की का वैल्यू आए वो मुझे एज एन इंडेक्स मिल जाए इस वेक्टर में। ठीक है, अब पुट करने के लिए बहुत सिंपल है, वेक्टर ऑफ की इज इक्वल टू वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। हो गया एक बार में। गेट करना है तो वेक्टर ऑफ की का जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न हो जाएगा क्योंकि मैंने -1 से फिल किया है। रिमूव करना है तो वेक ऑफ की को वापस से -1 सेट कर दो। देखो सारे O(1) में हो जा रहे हैं। इसको सबमिट करके देखते हैं, होपफुली एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है ये अप्रोच बहुत ही बेकार है। तो हम आते हैं अपने दूसरे अप्रोच पर, ठीक है। तो दूसरे अप्रोच पे मैंने आपको क्या बताया था कि मैं एक वेक्टर ऑफ लिस्ट लूँगा, ठीक है, और वो लिस्ट किस चीज़ का होगा, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट का, ठीक है, उसका नाम मैं बकेट्स रखता हूँ, ठीक है, और इस बार साइज़ हम थोड़ा छोटा लेंगे, इंट साइज इज इक्वल टू 10⁻⁴ ले लो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था कि बकेट्स का साइज़ मैं सिर्फ 10⁻⁴ ही रखूँगा, रीसाइज कर दिया साइज़ के बराबर 10⁻⁴ से, ठीक है। अब आते हैं अपने पुट पर। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले बकेट नंबर निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकालेंगे, की मॉड्यूलो साइज से, ठीक है, ये हमारा हैश से हमें बकेट नंबर मिल गया। और अब निकाल लेते हैं कि कौन सा चेन है जिसको पॉइंट कर रहा है ये बकेट नंबर, तो बकेट और ये बकेट नंबर, तो हमें लिंक लिस्ट मिल गया, यही मेरा चेन है। अब इस चेन पर इटरेट करते हैं फॉर ऑटो एंड IT इन दिस चेन, ठीक है। तो इस लिंक लिस्ट पे जो मेरा चेन लिंक लिस्ट है उसमें दो चीज़ें हैं, IT.first ये मेरा की होता था और IT.second होता है वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऑलरेडी IT.first इज इक्वल टू की मिल गया, मतलब ऑलरेडी ये की प्रेजेंट था, राइट, तो हम क्या करेंगे,
IT डॉट सेकेंड को अपडेट कर देंगे, वहाँ पर वैल्यू अभी ये वाली डाल देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे कि ऑलरेडी ये था और हमने अपडेट कर दिया। और अगर इस पूरे फॉर लूप के दौरान मुझे नहीं मिलता है ये वाला की, तो मैं जो भी चेन है उसमें बस लास्ट में मैं इंसर्ट कर दूंगा उसको, चेन डॉट इम्प्लेस अंडरस्कोर बैक होता है, ठीक है, फंक्शन। उसमें क्या डालना है, की कॉमा वैल्यू को। ये मेरा पुट का फंक्शन हो गया, ठीक है। पुट को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। अब कहीं पर भी देखो, गेट में भी जाओगे तो सेम ही चीज़ करना है, बकेट नंबर और चेन तो निकालना ही निकालना है, तो ये मैं गेट में भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो पुट को पहले मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ पर। अब गेट पर आते हैं। गेट में क्या है, आपको की दिया रहेगा, आपको बस वैल्यू निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग। तो पहले तो मैंने ये किया कि की के करस्पॉन्डिंग बकेट नंबर कौन है वो निकाल लिया, चेन निकाल लिया यहाँ से। बट अगर वो की प्रेजेंट ही नहीं था तो चेन डॉट एम्प्टी होगा, राइट। मतलब वो की प्रेजेंट ही नहीं था तो उसके करस्पॉन्डिंग बकेट नंबर से जो हमने चेन निकाला वो भी खाली होगा, ठीक है। तो अगर वो खाली है तो रिटर्न -1, मतलब ये की कभी हमें दिखाई नहीं होगा पहले, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उस चेन में इटरेट करूँगा और इस की को ढूंढ लूँगा। इफ़ IT डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू की रिटर्न IT डॉट सेकेंड, ठीक है। इस की पे हमें इस चेन पे मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता तो लास्ट में रिटर्न -1 कर देंगे। तो देखो गेट भी हमारा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रिमूव पर। रिमूव वाला भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले की के करस्पॉन्डिंग बकेट नंबर निकाला और कौन सा चेन है वो निकाल लिया बकेट से, ठीक है। अब रिमूव करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, वही ऑटो एंड IT इटरेट कर रहे हैं उस पर, चेन, ठीक है। अब इफ़ IT डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू की के बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, चेन डॉट इरेज IT। और अगर यहाँ पर इरेज हमने कर दिया तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो जो चेन डॉट इरेज फंक्शन होता है ना, किसी भी कंटेनर का इरेज फंक्शन हमेशा पॉइंटर लेता है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंटर नहीं है एक्चुअली में, ये जो IT है ना, ये IT है वो एक्चुअली में एक पेयर है सिंपल सा A, B, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इरेज करके ये IT नहीं दे सकता। IT तो एक वैल्यू है ना, हमें पॉइंटर चाहिए जो इस A, B को पॉइंट कर रहा हो। तो हम यहाँ पर ऑटो एंड IT चेन ना करके ऐसे करेंगे, ऑटो इसको हटाते हैं, ऑटो IT इज इक्वल टू चेन डॉट बिगिन से स्टार्ट करेंगे। चेन डॉट बिगिन से क्या हुआ कि चेन डॉट बिगिन एक्चुअली में पॉइंटर है चेन का स्टार्टिंग का, ठीक है। अब हम इस IT को इरेज करेंगे ना तो ये A, B तब इरेज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी ये IT दे सकते हो आप, ठीक है। ये एक पॉइंटर खोजता है ना कि एक वैल्यू, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, जब तक IT नॉट इक्वल टू चेन डॉट एंड हो जाए। और यहाँ पर IT प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आप IT जो है ना, अब ये पॉइंटर है, आप यहाँ डॉट नहीं लगा सकते, ठीक है। पॉइंटर है तो यहाँ पर एरो लगाना पड़ेगा आपको। ये सारे पॉइंटर अर्थमेटिक है जो आपकी, मतलब पॉइंटर रिलेटेड लॉजिक है जो आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए इन चीज़ों को यूज़ करने से पहले, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। बट लॉजिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि हम बस उस की को ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिलता है तो इरेज कर देते हैं और रिटर्न कर जाते हैं। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली दिस शुड ऑल्सो पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट, यस। आपको कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।